नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत के मुसलमान भले ही मोदी और मोदी की नीतियों की बुराई करते हों, उनको मुस्लिम विरोधी बताते हों, लेकिन जो दुनिया के मुसलमान जिनको अपना आदर्श मानते हैं और उनको पवित्र मानते हैं, ऐसे स्थानों पर रहने वाली और ऐसी जो सरकारें हैं, अरब कंट्री हैं, उनकी सरकारें मोदी की नीतियों की मुरीद होती नजर आ रही है। हाल ही में दिल्ली के अंदर इंटेलेक्चुअलों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में यूएई के एक मंत्री जुड़े और जिन्होंने खुले मन से ये कहा कि मैं मोदी सरकार में जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनका तो मुरीद हो गया हूं। जिस तरह से ये बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं, जिस तरह से अपने देश के हित की बातें करते हैं, जिस तरह से विदेश नीति मोदी सरकार ने बनाई है और किस तरह से ये दुनिया में जाकर के ये जो अभी तक का था कि एक ध्रुवीकरण रहता था कि एक देश ध्रुवीकरण है, उसके साथ आपको समझौता करना ही है। अब ये परिदृश्य बदल रहा है और अब अरब देशों के साथ भी मिलकर के हम लोग ये तय कर रहे हैं कि कैसे हम अमेरिका के साथ भी व्यापार करें तो भारत के साथ भी व्यापार करें। और ये सब हो रहा है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की वजह से। ऐसा गिनाते हुए आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात के जो एक मंत्री हैं, राज्य मंत्री उमर सुल्तान अल ओलमा, इन्होंने बाकायदा एस जयशंकर की खुलकर उस मीटिंग में तारीफ की और इन्होंने कहा कि भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डिजिटल इकोनॉमी है, इन दोनों को देखते हुए भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि अब दुनिया के कई देश भारत के साथ व्यापार करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इसमें फायदा भी हो रहा है। आप आज देखें कि मोदी की जिस नोटबंदी को लेकर अभी तक कांग्रेस तो ये नहीं समझ पाया है और वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक में भी कोई लोग गए हैं कि नोटबंदी क्यों हुई थी। अभी ये कांग्रेसी और देश का विपक्ष यदि सड़कों पर उतरेगा और बाजार में जाएगा तो वो देखेगा कि एक चाय बेचने वाला जो स्टूल रख करके चाय बेच रहा है, एक पान वाला जो सिगरेट बेच रहा है और पान बेच रहा है, छोटे छोटे दुकान वाले, वो डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं और डिजिटल पेमेंट दे रहे हैं। चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो यूपीआई हो, फिर चाहे वो रुपए हो, इसके जरिए आज जो पेमेंट हो रहा है, आज भारत में मैं नहीं समझता हूं कि कोई दुकान, कोई मॉल, कोई हॉल ऐसा बचाओ जहां ये डिजिटल पेमेंट की बात ना चली हो। और ये मोदी जी का उसके कारण से हुआ, लोगों ने समझा, इसकी आदत डाली गई और कुछ कंपनियों को इसके लिए इनवाइट किया गया और आज दुनिया मोदी की उन नीतियों की तारीफ कर रही है। भारत का विपक्ष और भारत के कट्टरपंथी लोग भले ही मोदी की बुराई करते हो और ये कहते हो मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। ये एक आम भाषा है कि मोदी के वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, मोदी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। कोई कहता है मोदी ने तो देश को बर्बाद ही कर दिया है। मतलब आप देखिए कि जैसे ही ब्रिटेन में ऋषि सुनक को पीएम पद बनाने की घोषणा हुई कि पीएम बनाया जाएगा, वहां एक मंत्री थी जिन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि मैं 45 दिन के अंदर इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि मैं उन जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रही हूं जो जिम्मेदारियां मुझे पीएम के नाते दी गई थी। इस पर भारत का विपक्ष क्या कह रहा है? मोदी जी भी तो फेल हो गए, मोदी जी के चलते भी तो बेरोजगारी बढ़ रही है, मोदी जी के चलते भी तो महंगाई बढ़ रही है, मोदी जी के चलते जो देश में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इसके कारण मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं देते? उन मूर्खों को कौन समझाए कि जो आप मोदी की बुराई कर रहे हो, मोदी में कमी बता रहे हो, अरे भाई दुनिया के चश्मे से देखो कि आज भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ चल रहा है। आज भारत जिस तरह से स्टार्टअप भारत में खड़े हैं, मैं पूरे देश के विपक्ष को पूछना चाहता हूं कि 2014 तक, देश की आजादी से लेकर और 2014 तक मात्र इस देश में 100 स्टार्टअप थे, आज 80,000 हैं। यूनिकॉर्न की संख्या रिकॉर्ड ये भारत में बढ़ी है। आज भारत का युवा भारत के अंदर अपना खुद का उद्योग धंधा खड़ा कर रहा है। बेरोजगारी कहां है? बेरोजगारी लोगों के दिमाग में है, क्योंकि जो लोग केवल सरकारी नौकरी खोज रहे हैं उनको तो जरूर निराशा हुई होगी
कि 2014 के बाद से मोदी सरकार ने विज्ञापन निकालकर वैकेंसियां तो नहीं निकाली हैं। पहले की सरकारों में मैंने देखा है, बचपन से देखा है, अखबार में जो मेरे जैसे जब बेरोजगार हुआ करते थे, जब पढ़ाई पूरी करके सर्टिफिकेट हाथ में थे, तब अखबारों का पन्ना पलटते थे और एक रोजगार का बाकायदा एक अखबार निकलता था। तो वो जो रोजगार का अखबार निकलता था उसमें पन्ने पलटते थे, मेरी एजुकेशन के हिसाब से कोई वैकेंसी निकली है कि नहीं, और अगर निकली, अगर 10 वैकेंसी होती थी तो शायद 10 लाख फॉर्म भरे जाते होंगे। किस सबको उम्मीद होती थी। और भर्ती कैसे हो रही थी? कांग्रेस के टाइम में मैं तो कह सकता हूं कि ईमानदारी से कोई भर्ती हुई होंगी, इस पर तो मुझे शक है। कैसे भर्तियां होती थी पता नहीं। SC ST OBC भी बताए जाते थे, आरक्षण का लाभ किसी को मिला कि नहीं मिला, ये बड़ा छल है। लेकिन आज मोदी सरकार में सरकारी नौकरी खोजने वालों को जरूर मैं कहता हूं कि अपेक्षाकृत उतनी नौकरियां नहीं लगी हैं। हालांकि भाजपा शासित राज्यों में अगर मैं केवल एक उदाहरण दूं तो पता लगेगा कि सरकारी नौकरियां भी मोदी शासन में कितनी लगी है। केवल उत्तर प्रदेश का अगर योगी शासन की बात करूं तो पिछले 5 साल में जब योगी जी थे 17 से 22 के बीच 6 लाख सरकारी नौकरियां योगी सरकार ने दी हैं। अब ये एक राज्य के आंकड़े हैं, पूरे देश में कितनी नौकरियां दी हैं ये राज्यवार अगर आप निकालेंगे तो पता चलेगा। दूसरा, केंद्र के अधीन जो उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं, जो यूनिकॉर्न खड़े किए गए हैं, जो स्टार्टअप खड़े किए गए हैं, भाई उसमें भी तो कोई नौकरी करता है। सरकारी नौकरी कौन खोजता है? सरकारी नौकरी केवल वो लोग खोजते हैं जिनको लगता है कि नौकरी की गारंटी, छुट्टी लो तो उसके बाद भी तनख्वाह की गारंटी, रिटायर हो जाओ तो पेंशन की गारंटी, बीमार हो जाओ तो घर बैठे वेतन पाने की गारंटी, और ऑफिस में काम करो या ना करो महीने में लगा बंधा पूरा वेतन आ जाए, इसकी गारंटी। इसके अलावा आप पूछिए, मैं तो मिलता हूं ऐसे बच्चों से और मेरे परिवार में जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं बच्चे, वो कहते हैं कि सरकारी में एक लिमिटेशन है कि साल में आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा, आप प्रमोशन की बाट देखते रहिए, कब मेरा प्रमोशन होगा, कब तनख्वाह 10,000 से 15,000, 1 लाख से 1.5 लाख होगी, बरसों निकल जाता है। वेतन आयोग कब आएगा, इंक्रीमेंट कब लगेगा। और प्राइवेट में जो बच्चे टैलेंटेड हैं, पता लगा शुरुआत ही उनकी 1 लाख रुपए वेतन से हो रही है। 12 लाख रुपए साल का पैकेज एक आम बात हो गई है प्राइवेट बच्चों के लिए जो टैलेंटेड है, और करोड़ों में जा रही है, वहां कोई लिमिट ही नहीं है। जिस तरह से भारत का टैलेंट आज विदेशों में और देश में, दुनिया में डंका बजा रहा है, कहीं पैसे की लिमिट है? हाँ, वहां मेहनत करनी पड़ेगी, वहां चालाकी नहीं चलेगी, वहां हेरा फेरी नहीं चलेगी, वहां चोरी नहीं चलेगी, वहां ड्यूटी आवर्स में फोन पर आप घर बतिया रहे हैं घंटों घंटों, ये नहीं चलेगा। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन आपके अंदर टैलेंट है, योग्यता है, तो प्राइवेट कंपनियां ऐसी भी हैं जो महीने में 1 करोड़ रुपया वेतन भी दे रही हैं। सुंदर पिचोई हमारे ही देश का है, जो ऐसे CEO हैं जो बहुत सारी MNC कंपनियों में काम कर रहे हैं। भारत के बच्चे अच्छे अच्छे पैकेज पे जा रहे हैं। तो मोदी को, नीतियों को जो इस तरह से बहुत बात करते हैं, उनको विदेशी लोगों के कमेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए। UAE के जो वो मैंने बताया कि उमर सुल्तान अल उलमा, संयुक्त अरब अमीरात के जो मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा इसकी तारीफ की है कि मोदी सरकार जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डिजिटल इकोनॉमी पर काम कर रही है वो वाकई में बहुत सराहनीय है। और उन्होंने अरब से अपने रिश्ते भारत के साथ भी उसकी तारीफ की, और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है ऐतिहासिक रूप से दुनिया में जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, अभी तक चीन को ध्यान में रखते हुए हम ये लोग काम करते थे। और विदेश मंत्री की जो तारीफ की है उसके कारण भी आपको बता दूं कि ये जो हमारे एस जयशंकर हैं, इनकी तारीफ कोई यूं ही नहीं है। हमने देखा कि सुषमा स्वराज जी की काफ़ी तारीफ हुई थी जब पिछले टर्म में वो मोदी जी के साथ थी, और किस तरह से विदेश में फंसे हुए बच्चों को निकाल कर लाने का एक रिकॉर्ड कायम किया था। इसी तरह एस जयशंकर ने अभी कमाल करके दिखाया। और अब आपने देखा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था
और उस युद्ध के दौरान मोदी जी की नीति और एस जयशंकर की विदेश के मंत्रियों से जिस तरह से संबंध बना के उन्होंने रखे हैं। सुषमा स्वराज जी के वो सचिव हुआ करते थे, यानी विदेश मंत्रालय के, और इसी के कारण मोदी जी ने उनकी काबिलियत को पहचाना। कोई चुनाव नहीं लड़े, राज्यसभा से अंदर लाए, मंत्री बना दिया। ये मोदी जी के काम करने का तरीका है। आप में से भी किसी के अंदर योग्यता और क्षमता है, हो सकता है आप जितने लोग दर्शक हैं इनमें से कब किसी को मोदी जी पसंद कर लें और पता लगे कि आप भी कहीं कैबिनेट में मंत्री बने बैठे हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल एक ही क्राइटेरिया है मोदी जी का कि आप राष्ट्रभक्त हो, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की आपकी जुनून हो, भावना हो, आपके अंदर योग्यता क्षमता हो। देश को हर ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, भारत मां को इसको मां मानकर सेवा करना चाहता है। वहां मोदी जी केवल काम को देखते हैं, आपके नाम को नहीं देखते। नामदारों की लिस्ट वो केवल कांग्रेस में चलती है या परिवारवादी पार्टियों में चलती है। कामदारों की लिस्ट का जो जुम्मा है वो मोदी जी उठाते हैं कि कोई कामदार है, काम का व्यक्ति है, काम करना चाहता है, उसकी कदर केवल मोदी जी की नजरों में है, मोदी जी की सरकार में है, मोदी जी की कैबिनेट में है। और सारे नियमों को मोदी जी इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन देश हित में यदि कुछ भी कर गुजरना पड़े वो मोदी जी कर देते हैं। उसी का उदाहरण एस जयशंकर हैं, जिनकी तारीफ आज अरब कंट्री के लोग भी कर रहे हैं और आज दुनिया के अधिकतम देश ये मान रहे हैं कि मोदी जी की जो विदेश नीति है और जो आर्थिक नीति है, जिसके चलते आज भारत फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है। वाकई में हम तो जानते ही हैं कि ये जो एस जयशंकर जी हैं, इनकी इसी गुण के कारण, इनकी विदेशों में पकड़ के कारण मोदी जी ने इनको विदेश मंत्रालय सौंपा था। जो लोग इनको नहीं जानते थे वो लोग जरूर इस बात की चर्चा कर रहे थे, भाजपा के लोग खास तौर पे, कि साहब हाँ ये पता नहीं कहाँ से एक आईएएस आ गया, कभी तो ये सचिव हुआ करते थे, ठाके इनको मंत्री बना दिया। कुछ लोग इंतजार में होंगे कि कभी हम भी मंत्रालय बन जाएं, सुषमा स्वराज जी के बाद में मंत्री बन जाएं, लेकिन उनको निराशा हुई। लेकिन आज उनको समझना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यही तो काम मंत्रालय का देखते हैं, और इनको जो समझ होती है, जो इनकी पकड़ होती है वो बहुत गहरे से होती है। ये बात अलग है कि एस जयशंकर जैसे हीरे वो कहीं किसी की समझ में और नज़र में आते हैं। ज़्यादातर लोग ऐशो आराम की लाइफ जीते हुए रिटायरमेंट तक आराम से नौकरी करते हैं और उसके बाद घर में बैठकर पेंशन पाते हैं। लोगों का लक्ष्य ये है ही नहीं कि देश के लिए कुछ कर गुजरना है, बस उनको लगता है कि एक जॉब की तरह, नौकरी की तरह नौकरी को करना है। लेकिन एस जयशंकर उन व्यक्तियों से अलग थे, उनका एक जुनून था काम करने का, जिसका नतीजा हमें सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी तब दिखाई दिया और उसका फल आज उन्हें मिल रहा है। और उसी के कारण वो आज दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ये उनके काम के कारण है, ना कि नाम के कारण। वंदे मातरम।